एपिसोड की स्टार्टिंग फॉरएवर नाइट्स से होती है। फॉरएवर नाइट्स ऊपर आसमान से गिरी स्पेसशिप को ढूंढते हुए सुनसान सी जगह पर पहुंचते हैं। इन्हें स्पेसशिप में रखी एलियन टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। इनको रोकने के लिए बेन और इसकी टीम पहले से ही वहां मौजूद होती है। बेन आर्मेडिलो में ट्रांसफॉर्म होता है। केविन फॉरएवर नाइट्स के सूट की तरह ही बन जाता है। फिर बेन की पूरी टीम फॉरएवर नाइट्स से दो दो हाथ करती है। सब फॉरएवर नाइट्स मार खा कर थक जाते हैं और गिरे पड़े रहते हैं। इतने में जेटी और कैश वहां आ जाते हैं। इनके साथ मिस्टर ओलिवर भी होता है, जिसने बेन को वीडियो गेम का झांसा देकर फंसाया था। बेन उसे पूछता है तो वो बताता है कि मैं अब विल हरैंग के लिए काम नहीं करता, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। जेटी और कैश ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बेन और इसकी टीम इन्हीं दोनों की कमांड पर काम करती है। जेटी और कैश इन्हें कहते हैं अब बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब इससे आगे हम खुद संभाल लेंगे। ओलिवर ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। दोनों एक माहिर डिटेक्टिव की तरह आसपास का जायजा लेने लगते हैं। इसी दौरान वो दोनों आसमान से गिरे हुए रोबोट को हाथ लगा देते हैं और तभी इस रोबोट का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। रोबोट जाग जाता है। जेटी और कैश डर के वहां से दूर हट जाते हैं। बेन टेरर स्पेन में ट्रांसफॉर्म होता है। केविन भी रूप बदल लेता है। फिर ग्वेन, केविन और टेरर स्पेन इस रोबोट से लड़ते हैं। ओलिवर जेटी और कैश को कुछ करने को कहता है क्योंकि उसके मुताबिक ओलिवर की बनाई जाने वाली वीडियो के हीरोज वो दोनों ही होते हैं। ओलिवर सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है। जेटी और कैश बेन और इसकी टीम को गाइड करते रहते हैं, जैसे बेन और इसकी टीम के मास्टरमाइंड ये दोनों ही होते हैं। टेरर स्पेन नीचे गिर जाता है। रोबोट इस पर अपना पैर रख देता है। टेरर स्पेन इसका पैर पकड़कर गोल गोल घूम जाता है। बेन इतनी जोर से घूमता है कि रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रोबोट में से एक चमकीली सी चीज निकलकर फॉरएवर नाइट के पास जा गिरती है। फॉरएवर नाइट उसको पकड़कर फौरन से वहां से भाग निकलते हैं। इतनी जोर से घूमने की वजह से बेन को चक्कर आ जाते हैं। ओलिवर कहता है कि बहुत जबरदस्त, ये शो बहुत अच्छा रहेगा। बेन गुस्सा होता है कि कौन सा शो। फिर जेटी और कैश सारी बात बताते हैं कि हमें पैसों की जरूरत थी और ओलिवर ने भी कहा कि वो हमें मशहूर बना सकता है। बेन को याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले इंटरनेट पर जेटी और कैश का ब्लॉग देखा था, जिसमें वो बता रहे थे कि बेन के पीछे इन्हीं का दिमाग है। बेन उनसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला एलियन स्पेसशिप कहाँ क्रैश हुई है। दोनों बताते हैं कि हमने इसको गिरते हुए देखा और इसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। दोनों बेन को कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा और लड़कियां भी, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम एकदम नकारा हैं, इसलिए हम अपने एक नाम बनाना चाहते हैं। ग्वेन बेन को इन्हें एक मौका देने को कहती है। बेन कुछ वक्त के लिए एग्री हो जाता है, मगर केविन इनके साथ काम करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। जेटी उसे अपनी कमाई में से 10% देने की ऑफर करता है, मगर केविन 50 की डिमांड करता है। जेटी 30% पर डन करता है। केविन भी मान जाता है। यूं जेटी और कैश अपने वेब शो के लिए वीडियो बनाने लगते हैं। दोनों कैमरा के सामने आकर कहते हैं बेन हमारे बगैर कुछ भी नहीं। बेन की हर हरकत के पीछे हमारा ही दिमाग होता है। इनकी यह वीडियो बिल गेट्स का चेला साइफोन सुन लेता है। ग्वेन और बेन आसपास जायजा लेते हैं और सोचते हैं कि आखिर फॉरएवर नाइट्स को क्या चाहिए था। केविन बताता है कि वो हमेशा एलियन टेक की तलाश में रहते हैं। ग्वेन उन्हें स्कैन करने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। कैश को फॉरएवर नाइट का एक वेपन मिल जाता है। बेन उस वेपन की मदद से उनको स्कैन कर लेती है। अब बेन को जल्दी से उन तक पहुंचना था, लेकिन ओलिवर शो की शूटिंग के लिए इन्हें रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर रुकने का बोलता है। रास्ते में कैश बताता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसे अपनी मॉम का ऑपरेशन करवाना है। बेन उसकी इस बात पर हंस देता है क्योंकि उसे कैश की बात झूठ लगती है। मुख्तलिफ जगह पर ओलिवर उनकी शूटिंग करवाता जाता है। जेटी और कैश हर लड़ाई के पीछे अपना दिमाग जाहिर करते हैं। मजबूरन बेन को भी इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। केविन भी बेन से कहते हैं कि जेटी और कैश के आने से तुम और भी बेहतर काम करने लगे हो। बेन को यह सब पसंद नहीं आता, लेकिन उससे फिलहाल ये सब बर्दाश्त करना था। एक जगह पर कैश और जेटी हद कर देते हैं। वो कहते हैं कि बेन इस नल पाइप में फंस गया था। ये तो शुक्र है कि हमने उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखी थी, सो हमने आकर उसको बचा लिया, वरना आज बेन जिंदा ना होता। बेन की बर्दाश्त की अब हद हो जाती है। वो रथ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जब ग्वेन उसको रोक देती है। ओलिवर केविन के पैसों को काउंट करते हुए भी वीडियो बना लेता है। ग्वेन फॉरएवर नाइट को स्कैन करते हुए केमलोड अपार्टमेंट पहुंचती है। सब कमरा नंबर 503 के बाहर पहुंचते हैं। जेटी दरवाजा नॉक करता है और अंदर से फॉरएवर नाइट चड्डी बनियान में ब्रश करता हुआ दरवाजा खोलता है। वो अपने सामने बेन को देखकर घबरा जाता है और भागने लगता है। दूसरी तरफ कैश खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है। इसी खिड़की से फॉरएवर नाइट भागने के चक्कर में होता है। दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। यूं कैश की बदौलत नाइट पकड़ा जाता है। नाइट उन्हें कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। केविन उसे बेन का हवाला देकर डराता है कि ये मेरा दोस्त एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जो किसी को भी कच्चा चबा सकता है।
नाइट पर केविन की धमकी काम कर जाती है और वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है। वो बताता है कि हमें पता चला था कि 2 स्कैप पोड गिरने वाले हैं और इनको स्पेस में भेजने वाले हथियारों के स्मगलर ने पकड़े जाने के डर से इन्हें जमीन पर ही फायर कर दिया। केविन फिर से पूछता है कि तुमने स्कैप पोड में से क्या निकाला। वो बताता है कि हमने उसमें से एक एनर्जी सोर्स निकाला था जो कि बैटरी की तरह थी और इसी बैटरी से दूसरी शिप में मिलने वाली चीज ऑन होती है और वो दूसरी चीज पावर डीकपलर थी। बेन केविन से डीकपलर के बारे में पूछता है। केविन उसे समझाता है कि वो एक गन होती है जो कि हर चीज की एनर्जी निकाल लेती है, उसे जमा करके दूसरी एनर्जी में तब्दील कर देती है। इन्हें फॉरएवर नाइट्स का अड्डा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलता है। जेटी और कैश फिर से वही काम करने लगते हैं। बेन और इसकी टीम इनको इग्नोर करते हुए अंदर नाइट्स की तरफ जाते हैं। अंदर फॉरएवर नाइट अपने सामने गन रखे खड़े होते हैं। बेन 4 आर्म्स में आकर दीवार तोड़कर अंदर आता है। फिर दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। नाइट ग्वेन को मारने वाला होता है जब 4 आर्म्स बड़ा सा पिलर उठाकर नाइट के वार को रोकता है। फिर उसी पिलर से इस नाइट पर हमला करता है। जेटी और कैश अपना कैमरा लिए फिर से इनके पास पहुंच जाते हैं। कैश नाइट के हमले से बचता हुआ तेल के ड्रम से टकरा जाता है। एक ड्रम गिर जाता है और उसमें से तेल निकलकर फैल जाता है। केविन उस तेल से फिसल कर गिर जाता है। केविन नाइट के हाथों मर जाता अगर बर वक्त ग्वेन उसे ना बचाती तो। सब फॉरएवर नाइट से निपटा जा चुका था। केविन जेटी और कैश पर गुस्सा करता है और पैसे लेने से मना कर देता है और शो भी बंद करने को कहता है। केविन कहता है कि तुम लोग बस हमें मुसीबत में डालते हो। तभी छत तोड़कर साइफोन अंदर आता है, लेकिन इस बार वो बेन के लिए नहीं बल्कि जेटी और कैश के लिए आया था, क्योंकि उसने वीडियो में देखा था कि बेन के पीछे जेटी और कैश का ही दिमाग है, इसलिए इनको खत्म कर दिया तो बेन भी कुछ नहीं कर पाएगा। साइफोन जेटी और कैश से बोलता है, मेरे मालिक बिल गेट्स की हार के पीछे तुम दोनों का हाथ था, मैं तुम लोगों को बर्बाद करने आया हूँ। बेन जेटी और कैश को प्रोटेक्ट करती है। साइफोन अपने कुछ रोबोट्स मंगवा लेता है। बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन सबसे बोलता है हमें साइफोन से डरना नहीं चाहिए, ये बस विल गेट्स का चेला है, विल गेट्स नहीं। साइफोन बेन पर जबरदस्त वार करता है क्योंकि अब विल गेट्स की सारी पावर साइफोन के पास होती है। ओलिवर जेटी और कैश की लाइव परफॉर्मेंस दिखाने लगता है, मगर वो दोनों डर के मारे भागते हुए दिखाई देते हैं। साइफोन उनके पीछे होता है। दूसरी तरफ कैमन और बेन साइफोन के रोबोट से लड़ते हैं। भागते हुए जेटी और कैश बाहर वाटर टैंक के सामने पहुंच जाते हैं। आगे से रास्ता भी बंद होता है। साइफोन उन पर हमला करता है, मगर ऐन उसी वक्त स्पाइडर मंकी दोनों को ऊपर खींच लेता है। साइफोन का अटैक वाटर टैंक पर होता है। सारा पानी निकलकर साइफोन पर आ जाता है। साइफोन बेन को नीचे गिरा देता है। बेन बिजली का खंभा निकालकर पानी पर फेंक देता है। साइफोन भी उसी पानी पर खड़ा होता है। यह साइफोन को एक जबरदस्त झटका लगता है, लेकिन जेटी और कैश फिर भी बाज नहीं आते। अभी वो शो रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं और इस सबको अपना ही कारनामा बताते हैं। दूसरी तरफ कैमन और ग्वेन रोबोट से भागते फिर रहे होते हैं। इन दोनों का कोई भी वार रोबोट पर असर नहीं करता। दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। ग्वेन वहाँ एक बड़ा सा आईना देखती है। उसे एक आइडिया आता है। रोबोट्स कैमन और ग्वेन को देख लेते हैं। वो फौरन से इन पर अटैक करते हैं, मगर वो ग्वेन और कैमन नहीं होते बल्कि आईने में उनका अक्स होता है। रोबोट का वार रिफ्लेक्ट होकर वापस उसे ही जा लगता है। यूं एक रोबोट तबाह हो जाता है। दोनों मौका ना गंवाते हुए बाकी के दोनों रोबोट्स भी तबाह कर देते हैं। साइफोन बेन पर खंभा गिरा देता है। बेन उसके नीचे आ जाता है। साइफोन जेटी और कैश की तरफ जाता है। कैश उसे बता देता है कि हमने बस अपने वेब शो के लिए झूठ बोला था, हमने कभी बेन की हेल्प नहीं की, बल्कि इस शो के लिए भी उसके सामने हाथ पैर जोड़े थे। बेन अब अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है। एक बार फिर से साइफोन और बेन की फाइट होने लगती है। जेटी और कैश मौका देकर फौरन वहां से भागते हैं। भागते हुए जेटी अपने एक आइडिया कैश को बताता है। साइफोन के सामने बेन टिक नहीं पाता। साइफोन बेन को बहुत मारता है। जेटी और कैश पावर डीकपलर गन उठाए बाहर निकलते हैं। साइफोन जैसे ही बेन को मारने लगता है, कैश गन से फायर कर देता है। गन के चलते ही ओलिवर का कैमरा भी बंद हो जाता है, इसलिए वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। पावर डीकपलर साइफोन की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। बेन के जरा से टच करने से ही साइफोन गिर जाता है। बेन उसको अपनी जीत कहता है। जेटी और कैश सबको बताते हैं कि ये उन्होंने किया, बेन ने नहीं, लेकिन कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो ओलिवर को फुटेज दिखाने को कहते हैं, मगर ओलिवर ने तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। बेन, कैवन और ग्वेन साइफोन को लिए वहाँ से चले जाते हैं, जबकि वो दोनों चीखते रह जाते हैं कि हम हीरोज हैं, मगर वहाँ कोई होता तो सुनता ना। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।